आपके कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के पहले चैप्टर में बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाना है और आज मैं इसी चैप्टर को आपके सामने रखूँगा। इसमें सबसे पहले क्या आपको पढ़ना है, डेफिनेशंस एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो बिफोर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू consider the meaning, we have to find out the meaning of communication. कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है? कम्युनिकेशन जो है वर्ड वो कम्युनिकेयर, COMMUNICARE, कम्युनिकेयर लेटिन वर्ड है, इस वर्ड से बना हुआ है। कम्युनिकेयर लेटिन वर्ड से कम्युनिकेशन बना हुआ है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेयर? दैट इज टू शेयर नॉलेज, ज्ञान को शेयर करना, एक दूसरे से साझा करना, फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को या फिर अपने आइडियाज़ को या किसी इंफॉर्मेशन को या किसी व्यूज़ को। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि अपनी नॉलेज को, अपनी भावनाओं को, अपने आइडियाज़ को, अपने इंफॉर्मेशन को, व्यूज़ को एक दूसरे से शेयर करना, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। आप जानते हैं कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन के बिना रह ही नहीं सकते हैं। वी कैन लिव विदाउट वाटर, विदाउट एयर, बट वी कैन नॉट लिव विदाउट कम्युनिकेशन। द अदर मीनिंग, दूसरी मीनिंग क्या है कि दैट इज अ कम्युनिकेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। कम्युनिकेशन क्या है कि हम अपने आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, या तो हम किसी और को बताते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, देते हैं, या फिर दूसरे से रिसीव करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को देते हैं, दूसरा रिसीव करता है, तो ये कम्युनिकेशन है। हम अपने नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ओपिनियंस को, अपने सैडनेस को, अपने सैरोस को दूसरे को बताते हैं। वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये कम्युनिकेशन की मीनिंग है। एंड डेफिनेशन की जब बात करेंगे तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, OAL डिक्शनरी के अकॉर्डिंग व्हाट इज कम्युनिकेशन, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। ये आपको याद रखना चाहिए। जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट एक दो डेफिनेशन आपको जरूर देनी होती है। तो दैट इज व्हाट इज दैट? कम्युनिकेशन मीन्स द एक्टिविटी और द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज। मैंने ऊपर भी ये आइडियाज दिया है। तो एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड फीलिंग्स और द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि ऐसी एक्टिविटी या ऐसी प्रोसेस, हम अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को, या ऐसी प्रोसेस जिसमें हम दूसरे को इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करते हैं, दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरी एक डेफिनेशन है पॉले एंड रिओर्डन के अकॉर्डिंग। ये क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग मीन्स ट्रांसफरिंग एन आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी ये एक्ट है, ऐसा कोई कार्य है जिसमें कोई आइडिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इट ऑलवेज रिक्वायर्स एट लीस्ट 2 पीपल। देखिए यहाँ पे भी मैंने कहा कि कम से कम 2 लोगों की इसमें आवश्यकता होगी। कम्युनिकेशन कैन नॉट बी वन वे, ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, उसको रिसीव करने वाला है। पहला क्या होगा कि सेंडर होना चाहिए, सेंडर ऑफ द मैसेज एंड इट्स रिसीवर। कम्युनिकेशन कैन नॉट बी सेड टू बी डन विदाउट एटलीस्ट 2 पर्सन्स। उसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो एक रिसीवर होगा और एक सेंडर होगा, ये 2 कम से कम ऐसे लोग होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको याद करना चाहिए। हम ये भी देखें कि कम्युनिकेशन कितना पुराना है, कितना पहले से है और कितना इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो मैंने जैसा बताया कि कम्युनिकेशन के डेफिनेशन और कम्युनिकेशन की मीनिंग एंड कम्युनिकेशन सो फार, जैसे मैंने ये भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं। means we learn communication right from the beginning of our life. A child also communicate with his mother, an animal also communicate with its owner,
So communication is really a very important aspect of our life, or this is as important as oxygen, as important as food, as important as water. So ये हम बिना कम्युनिकेशन के रह नहीं सकते हैं, और ये क्या प्रोसेस होते हैं, और देखिए सारी की सारी चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन पे ही आधारित हैं। आप देखेंगे चाहे वो नॉलेज हो, इम्पार्टिंग नॉलेज, शेयरिंग और आइडियाज, शेयरिंग एनीथिंग, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। सो इसके आगे हम देखते हैं कि क्या इसका डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या थी, किस तरह से डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। जैसे मैंने कहा कि इन अर्ली मेथड और इन अर्ली टाइम वी हैड नो नॉलेज ऑफ राइटिंग, एक्चुअली वी हैड नो पेपर्स, वी हैड नो पेन, वी हैड नो लैंग्वेजेस। तो एट दैट टाइम ड्रम बीट्स, स्टार्टिंग में प्राइमिटिव टाइम में ड्रम बीट्स या फिर थम्पिंग ऑफ ग्राउंड या फिर साउंड क्राइज एक्सेट्रा, ये या स्मोक सिग्नल्स, यानी कि हमें जब कम्युनिकेट करना होता, अपनी बातों को बताना होता था, तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, हम चिल्लाते थे, हम हंसते थे, हम अपने फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए हम स्मोक सिग्नल्स, यानी कि जो आग जला करके हम धुआं करते थे, उसके लिए करते थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती थी। दूसरी स्टेज में क्या हुआ, जब ये थोड़ा सा आगे डेवलप किया, तो हमारे पास कुछ साइंस, कुछ चिन्हों का प्रयोग हम करने लगे, या फिर कुछ सिंबल्स का यूज़ करने लगे, कुछ प्रतीकों का यूज़ करने, कुछ ड्राइंग्स बनाने लगे, है ना, जैसे स्टोन कार्विंग कह सकते हैं, या पिक्चर्स वगैरह, ड्राइंग, पिक्चर्स, इस तरह से चीज़ों को हम एक्सप्रेस करते थे, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते थे। एंड इसके बाद से धीरे धीरे जब लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे हमारे पास लैंग्वेज आने लगी, तो हम लिखना, ओरल और रिटन मेथड्स, हम लिख करके, बोल करके हम चीज़ों को स्पष्ट करने लगे, अपने चीज़ों को शेयर करने लगे। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि चाइना में पेपर का आविष्कार हुआ इन 5th century BC। फर्स्ट टाइम पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना। एंड उसके पहले अगर हम बात करें कि पेपर नहीं था तो कैसे लिखते थे हम, जब पेपर हमारे पास नहीं था तब हम एनिमल टिश्यूज़ का यूज़ करते थे। एंड बिफोर एनिमल टिश्यूज़ हम किस चीज़ का प्रयोग करते थे, पत्तों का प्रयोग करते थे, जैसे भोजपत्र आपने नाम सुना होगा। तो इन पत्तों का प्रयोग करके, एनिमल टिश्यूज़ का प्रयोग करके हम अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करते थे, अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करते थे, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करते थे। लेकिन जब 5th century BC में चाइना में आविष्कार हुआ पेपर का, और उसके बाद 15th सेंचुरी AD में पेपर इसका टाइप राइटिंग का आविष्कार हुआ। जॉन गुटेनबर्ग ने सबसे पहले टाइप राइटर का आविष्कार किया। उसके पहले हम हस्तलिख पांडुलिपियाँ कही जाती थी, हाथ से लिखी हुई चीज़ें हमारे पास सामने आती थी। और जब टाइप राइटर का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ कि ये हमारा नॉलेज जो है काफ़ी एक्सपेंड करने लगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। और अब हमारे पास जो चीज़ें हैं, आपके पास भी चीज़ें हैं। पहले क्या होता था कि वो पांडुलिपियाँ कुछ ही लोगों के पास रहती थी, तो नॉलेज वॉज बाउंड, नॉलेज वॉज लिमिटेड। वी कैन नॉट हैव, ऑल द पीपल कैन नॉट हैव द सेम बुक, है ना, बिकॉज दैट वॉज इन लिमिट। सो ये हम कह सकते हैं कि जब लैंग्वेज का आविष्कार हुआ तो बहुत सारी चीज़ों का, पेपर का आविष्कार हो गया, टाइपराइटर, प्रेस का आविष्कार हो गया, बहुत सारे आविष्कार फिर सामने आने लगे। आपको पता है कि उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ। 4th स्टेज में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे रेडियो, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, सैटेलाइट्स, इन सब चीज़ों का आविष्कार होने लगा। और जब इन सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ तो फिर अब क्या लगता है कि सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। वी कैन टॉक टू एनीवन इन एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब। एक्चुअली वी कैन सी द थिंग्स हैपनिंग इन एनी पार्ट। देखते हैं आज के जो कोई घटनाएं होती हैं तो दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन प्लेस, एक्चुअली दैट इज़ ब्रॉडकास्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, एंड वी आर कम्युनिकेटेड, हम कम्युनिकेट उसको कर पाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको समझिए कि ये कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। ये कम्युनिकेशन
हमारे पास हम तो कर लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेपर है, पेन है, हमारे पास मोबाइल है और हमारे पास कंप्यूटर है, नेट है। लेकिन ये जो जानवर हैं उनके अंदर भी कम्युनिकेशन होता है। हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी कम्युनिकेशन होता है। आप जानते हैं सीवी रमन का नाम, उन्होंने ये सिद्ध किया था कि प्लांट्स हैव लाइफ एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड कि प्लांट्स के अंदर भी लाइफ होती है। इसी तरह से हम जीवों की बात करें, एंड्स की बात करें या किसी भी जीव की बात करें तो उनके अंदर भी ये लाइफ होती है। उनके अंदर भी कम्युनिकेशन होता है, वो भी एक उनका एक सिस्टम है जिसमें कि कम्युनिकेट वो कर पाते हैं। सो कम्युनिकेशन की ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्टार्ट में कैसे हुआ कि ड्रम बीट से स्टार्ट होता है और आज हमारे पास अपने कम्युनिकेशन के लिए एकदम स्मार्टेस्ट टूल्स हमारे पास हैं। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है क्या होता है। एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन, ये प्रोसेस टू वे प्रोसेस इन विच एटलीस्ट मैंने बताया कि दो लोगों का होना ज़रूरी होता है, रिसीवर एंड सेंडर एंड रिसीवर। तो इसमें एक आपको ये फिगर बनाया गया है, ये फिगर आप याद रखें और इसको बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। बोवी, थिल एंड चैटमैन की ये ड्राइंग है और इसको आप समझने की कोशिश करिए। कोई सिचुएशन जैसे है हमारे पास और हम उस सिचुएशन में, कोई एक सिचुएशन है जिसमें कि हम किसी चैनल का या मीडियम का यूज़ कर रहे हैं, या रिटन मीडियम, जैसे हम ओरल अभी हम लेक्चर दे रहे हैं, हम एक मीडियम का यूज़ करें ट्रांसफ़र करने के लिए अपने आइडिया, कम्युनिकेट करने के लिए, या कभी हम लेटर लिखते हैं, कभी हम मैसेज दे देते हैं। तो एक चैनल का हम यूज़ करते हैं, एक सिचुएशन होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, फेज 1, पहला फेज ये शुरू हो रहा है। और पहले फेज में क्या है कि जो सेंडर है उसके पास एक आइडिया आता है। सेंडर हैज़ एन आइडिया इन फेज 1, उसके पास दिमाग में कुछ बातें आती हैं जो उसे किसी दूसरे को शेयर करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। तो फेज 1 ये है कि वो सेंडर एक आइडिया रखता है, उसके पास एक आइडिया, एक ओपिनियन आती है। फेज 2 में क्या करता है, दूसरा जो स्टेज है, दूसरी जो प्रोसेस, उसमें वो क्या करता है कि वो अपने आइडियाज़ को इनकोड करता है, इनकोडिंग करता है। यानी जैसे हमें किस हिसाब से करना है तो उन चीज़ों को हम एक जगह पे पिरोते हैं, इनकोडिंग कहते हैं, इनकोड और डिकोड करना, यानी कि उसको अपने हिसाब से उसको सेट करते हैं कि हमको क्या कैसे कहना है। तो दैट इज द सेकेंड फेज दैट वी इनकोड द सेंडर इनकोड द आइडिया। नंबर 3, फेज 3 क्या है कि फेज 3 में सेंडर ट्रांसमिट्स द आइडिया। अब हमारे पास जो आइडिया इनकोड हो गया, जैसे मुझे ये क्लास लेने के पहले ये सारी चीज़ें हमें पहले इनकोड करनी पड़ी कि मुझे कैसे किस चीज़ को आपको डेसिफर करने, एक्सप्लेन करना है। तो नाउ अब हम इस चीज़ को ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम सेंडर जो है उस चीज़ को दूसरे को भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। और अब जो रिसीवर है फेज 4 में क्या है, रिसीवर को वो मैसेज मिला, वो कन्वे हुआ, वो मैसेज, वो इंफॉर्मेशन कन्वे हुई, वो मैसेज कन्वे हुआ, वो टीचिंग कन्वे हुई। तो ये फेज 4 है कि रिसीवर गेट्स द मैसेज। एंड नंबर 5, फेज 5 क्या है, फेज 5 में रिसीवर डिकोड्स द मैसेज। अब उस मैसेज को रिसीवर क्या करता है कि डिकोड करता है, यानी कि उसको समझने की कोशिश करता है। और अब जब वो समझने की कोशिश करता है, उसे क्या समझ में आता है, तो ये है फेज 6। फेज 6 में रिसीवर सेंड्स फीडबैक। देखिए, the feedback or response is very important thing, and until and unless we get the response and feedback, communication cannot be said to have or to be become there। तो जब तक हमारे पास फीडबैक या कह सकते हैं कि कोई रिस्पांस नहीं आता है, तब तक हम मानते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। सो दिस इज एन एक्टिव थिंग, कम्युनिकेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, और उस प्रोसेस में कम्युनिकेशन के आपको निश्चित रूप से ये चीज़ें आनी चाहिए कि ये रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्ड करे, वो फीडबैक जरूर दे। अगर फीडबैक नहीं है, सपोज़ मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं किसी दूसरी भाषा में पढ़ाऊँ, अगर मैं कन्नड़ में पढ़ाऊँ, अगर मैं चाइनीज़ में पढ़ाऊँ, अगर मैं जापानीज़ में पढ़ाऊँ, तो आपको इतना पढ़ाने के बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आएगा, एंड यू कैनॉट गिव मी एनी फीडबैक राइट नाउ।
आप उस पर कोई फीडबैक हमें नहीं दे पाएंगे, कोई रिस्पांस नहीं दे आपकी कोई लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो ऐसे इस सिचुएशन में हम ये मानेंगे कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। जैसे ठीक वैसे ही है जैसे हम कोई आपको चीज़ गिफ्ट देना चाहें, कोई चीज़ देना चाहें और आप उसको न लें, तो जब नहीं लेंगे तो आपके पास वो गया ही नहीं, मेरे पास ही रह गया। तो कम्युनिकेशन वेरी एक्टिव थिंग है, बहुत ही एक्टिव चीज़ें हैं और निश्चित रूप से उससे रिस्पॉन्स या फीडबैक मिलना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। एक दूसरा ये डायग्राम है, इस डायग्राम समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले नंबर 1 ये क्या है कि हमारे पास आइडिएशन होता है, इसी चीज़ को मैंने समझाया है। इसको 5 पार्ट में हमने किया है। तो आइडिएशन मीन्स वी हैव एन आइडिया, सेंडर हैज एन आइडिया, एन ओपिनियन, एन आइडिया, अ मैसेज लाइक दैट, एंड देन ही इनकोड्स द ऑन सेकेंड प्रोसेस व्हाट डज ही डू, तो वो इनकोड करता है, उस चीज़ को इनकोडिंग करता है। और तीसरा क्या है, उस चीज़ को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफ़र करता है, इम्पार्ट करता है। और फिर चौथे प्रोसेस में क्या है, वो अब डिकोडिंग होती है इसकी, यानी जब रिसीवर को मिला, जो पा रहा है उस चीज़ को वो डिकोड कर रहा है और फिर उसके बाद से फीडबैक भेज रहा है या कह सकते हैं कि रिस्पांस दे रहा है। तो ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, या आपको ये डायग्राम याद हो या ये हो, दोनों में से किसी न किसी डायग्राम को हमें देना पड़ता है। देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जानना जरूरी होता है कि जैसे हमने कोई चीज़ बताई आपको समझ में आए, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको तभी समझ में आएगी जब आप उस चीज़ को जानेंगे। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन, जैसे रिसीवर है उसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है ये जानना। पहली बात ये है कि हमें ये जानना जरूरी होता है कि जिस लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज को समझने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं। हम हिंदी और इंग्लिश बोल रहे हैं, आप भी जानते हैं, मुझे पता है कि आप भी समझ जाएंगे। तो आपका जो समझने की क्षमता है वो क्षमता भी होनी चाहिए उस चीज़ को समझने के। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस मीडियम का मैं प्रयोग कर रहा हूँ और आपका रिस्पांस किस मीडियम में हमें चाहिए होगा। तो वो आपको जो मीडियम है, जो चैनल है, वो पता होना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, पूछते हैं, रिस्पांस लेते हैं, डायरेक्ट रिस्पांस लेते हैं। कभी कभी कहते हैं नहीं इसको लिख करके दीजिए, आपसे आपको एग्ज़ाम होता है, आपके टेस्ट होते हैं, तो उसमें आपसे रिस्पांस लिया जाता है। तो ये जो इसेंशियल्स फॉर द फीडबैक फॉर द रिसीवर, वो उस स्टेटस का, उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उस नॉर्म्स पे आपको आना चाहिए जिस नॉर्म्स पे हम बात करना चाहते हैं आपको। तो एक समझदारी ये, जब तक आपकी लैंग्वेज की नहीं है, जब तक आपको स्किल नहीं है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं कि हमारे पास ये समझने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि इंटेलिजेंस होना चाहिए, हमारे पास समझने की, सब्जेक्ट को समझने की क्षमता होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि लैंग्वेज स्किल, जैसे कि मैंने कहा मैं हिंदी और इंग्लिश में बता रहा हूँ, तो आपको ये समझने की क्षमता है, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। बट अगर पूरी की पूरी चीज़ें हिंदी में बताई जाए या पूरी की पूरी चीज़ें इंग्लिश में बताई जाए तो शायद आपको असुविधा होगी, या किसी दूसरी भाषा में बताया जाए तो असुविधा हो सकती है। और तीसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल, जिसमें कि सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए। जैसे मैं जो कह रहा हूँ तो दैट इज़ ए स्किल, हम किस तरह से इन चीज़ों को कहें। जैसे ये पहले बताने के बाद तब मैं डेफिनेशन बताऊँ, तब मैं मीनिंग बताऊँ, तो ये अच्छी बात नहीं कही जाएगी। हमें पहले उस वर्ड की मीनिंग समझनी होती है, उसकी डेफिनेशन समझनी होती है, तब उसकी प्रोसेस समझनी होती है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे 1 by 1 स्टेप आगे बढ़ते हैं, न कि हम रिवर्स गियर में आगे बढ़ते हैं। और तीसरा, अवेयरनेस अबाउट चैनल्स एंड कोऑर्डिनेशन, हम चैनल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अभी ये लेक्चर है तो ओरल है, और फिर उसके बाद से रिटेन होगा, और फिर इसके बाद ट्रांसमिशन डिवाइसेस एंड मेथड्स। हमारे पास अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए, डिवाइसेस होनी चाहिए। अभी जो जिस तरह से आपको बना करके भेजा, हमारे पास एक चैनल है, उस चैनल के माध्यम से आपको ये जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं ये समझने के लिए। ठीक है, आज हमने देखा कि कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन, कैसे डेवलपमेंट हुआ कम्युनिकेशन, एंड फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये 3-4 चीज़ें आपको समझाई गई हैं। देखिए एक सिंपल सी बात होती है
ये समझना ज़रूरी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड व्हाट यू से कम्युनिकेशन. Communication is different in the way, though conversation is also a communication. जो कन्वर्सेशन हम करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, वो भी एक क्या है, वो कम्युनिकेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट केवल हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में क्या है कि हम किसी आइडियाज़ को, किसी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं, नॉलेज के लिए इम्पार्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए इम्पार्ट करते हैं. कन्वर्सेशन में क्या है कि हम ऐसे भी बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें जिसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है. तो सबसे पहले ये समझिए कि कन्वर्सेशन में क्या है कि कन्वर्सेशन में कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई पर्पज़ हो, आपके पास कोई टॉपिक हो. आप ऐसे भी क्लास में बैठे बैठे बहुत सारी बातें कर लेते बिना टॉपिक के कर लेते. लेकिन कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि कम्युनिकेशन एज अ पर्पज़. जैसे कोई लेक्चरर आता है, कोई टीचर आता है और आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है, फिजिक्स बताता है, केमिस्ट्री बताता है, या मैं आपको बताता हूँ. तो ये सारी चीज़ें जो एक पर्पज़ के थ्रू है कि आपको एग्ज़ाम देने हैं, आपको सेमेस्टर परीक्षाएँ देनी हैं, आपको वाइवा देना है, तो ये एक पर्पज़ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. कन्वर्सेशन ये कोई जरूरी नहीं कि उसका कोई पर्पज़ हो, लेकिन कम्युनिकेशन का एक पर्पज़ होगा. दूसरा क्या है कि जैसे रिस्पांस क्या है, जैसे कन्वर्सेशन में तत्काल आपको रिस्पांस देना जरूरी होता है. जैसे बहुत सारे बच्चे बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर एक को बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और तत्काल रिस्पांस, इमीडिएट रिस्पांस चाहिए होता है, फीडबैक चाहिए होता है. लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन में कोई ज़रूरी नहीं है, ये इमीडिएट भी हो सकता है. जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैं पूछता हूँ, तो वो इमीडिएट फीडबैक मैं लेता रहता हूँ, इमीडिएट रिस्पांस मैं लेता रहता हूँ. लेकिन कभी कभी ये इमीडिएट नहीं होता है. जैसे हम टेस्ट में रिस्पांस लेते हैं, आपको कितना आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कितनी जानकारी है, इसलिए टेस्ट और पेपर्स होते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं. तो ये ज़रूरी है. फिर कन्वर्सेशन में क्या है कि ये इनफॉर्मल होता है, ये बहुत सिस्टमेटिक नहीं होगा. फॉर्मल और इनफॉर्मल आप जानते हैं कि फॉर्मल में क्या है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको लागू करना होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होता है. तो ये फॉर्मल होता है, कम्युनिकेशन फॉर्मल होगा. इनफॉर्मल भी हालांकि हो सकता है, लेकिन कन्वर्सेशन क्या है वो पूरी तरह से इनफॉर्मल ही होता है. इसी तरह से इसमें सोशल टाइज, सोशलाइजेशन कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक तरह से इसका उद्देश्य होता है कन्वर्सेशन का. लेकिन ये हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसफरिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मैसेजेस, ओपिनियंस, व्यूज़ एक्सेट्रा, ये सब होता है. कुछ गंभीर टॉपिक्स होते हैं. और इस तरह से जो हमारा कन्वर्सेशन है, ये मैंने बताया कि कभी हम किसी भी टॉपिक पे बात करने लगते हैं, कोई टॉपिक के बगैर ही बात करने लगते हैं. लेकिन हमारा कम्युनिकेशन वो सर्टेन होता है, वो अनसर्टेन नहीं होता है, वो किसी न किसी टॉपिक पे हम बात करते हैं. और इसी तरह से जैसे हम इस तरह से गपशप करते रहते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं, हम बोलते हैं क्या फालतू की बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो. लेकिन हमारा ये जो है वो आपका कम्युनिकेशन, जैसे हम लेक्चर ले रहे हैं या टेस्ट ले रहे हैं या कुछ चीज़ें बता रहे हैं आपको, तो ये हमारा क्या होता है, ये कम्युनिकेशन माना जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, this is all about today's lesson, and hope you will enjoy this, you will learn this, and if there is any questions you can ask me later on. Thank you.